अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी कोड का इस क्लास में हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि पीएचपी के अंदर फंक्शन क्या है और ये किस तरह काम करता है। सो बेसिकली पीएचपी के अंदर फंक्शन जो है ये एक स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करता है। तो इसके लिए फंक्शन यूज़ होता है और फंक्शन जो है ये नाम के ज़रिए आप उसको कॉल कर सकते हैं, या सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि a large program is divided into a number of small building block for simplicity and this building block is called a function। जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसको छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर देता है, उसको डिवाइड करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको फंक्शन कहते हैं। सो बेसिकली फंक्शन जो काम करता है एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन नाम और पैरामीटर लिस्ट और बॉडी कुछ इस तरह काम करता है। सो यहाँ पर इसके एग्जांपल भी देखेंगे और इसी के साथ साथ इसको फंक्शन विद रिटर्न टाइप पैरामीटर और फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप पैरामीटर ये सब कुछ इसकी जो इसके अलावा फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको भी देखेंगे, इसकी जो टाइप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल देखेंगे, लेकिन अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने लिखना है फंक्शन, और फंक्शन यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर मैं फंक्शन लिखता हूँ और फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पर आपने नाम देना है। जैसे यहाँ पर मैं सम नाम देता हूँ और सम देने के बाद यहाँ पर आपने जो छोटी ब्रैकेट है वो लगाना है और इसके बाद दरमियानी ब्रैकेट हो और इसको लगाने के बाद यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर मैं एक x लेता हूँ, x इक्वल टू यहाँ पर मैं 10 लेता हूँ और इसके बाद y यहाँ पर दूसरे वेरिएबल मैंने y ले लिया इक्वल टू 3 ले लिया, इसको 3 वैल्यू दे दिया। तो अब यहाँ पर डॉलर z में मैं स्टोर करना चाहता हूँ, z इज इक्वल टू x $x प्लस y, इसको मैं जमा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर $y है और इसको करने के बाद लास्ट में इको, यहाँ पर इको के अंदर यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सम लेता हूँ, सम, और सम लेने के बाद यहाँ पर इसकी जो जिसमें हमने स्टोर किया हुआ है जो z वेरिएबल है उसमें हमने स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर लास्ट में आपने से निकाल लगा देना है। कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये मेरे को स्क्रीन पर वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि अब तक हमने जो फंक्शन है वो कॉल नहीं किया है। तो इसका कॉल करने का तरीका है, इसका नाम आपने लिखना है और यहाँ पर आपने छोटी ब्रैकेट लगाना है और इसको लगाने के बाद जैसे ही आप इसको सेव कर दें और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सम 13 उन्होंने मेरे को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया क्योंकि 10 और 30 जो है वो मैंने या सॉरी 3 और 10 मैंने के दरमियान मैंने एडिशन किया था। तो यहाँ पर फंक्शन की जो टाइप है इसके बारे में बात करेंगे। एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। प्रीडिफाइंड जो है वो लाइब्रेरी में डिफाइन होता है, जैसे साइन, कॉस, टेंजेंट वगैरह जो है ये सब कुछ क्या है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। और इसके अलावा यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो क्या है, वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ क्या है, ये यूज़र डिफाइंड है। जब यूज़र खुद से बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। तो यहाँ पर फंक्शन विद पैरामीटर हम देखेंगे कि फंक्शन विद पैरामीटर किस तरह काम करते हैं। तो फंक्शन विद पैरामीटर बेसिकली बाकी इसी तरह ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको डुप्लिकेट कर देता हूँ और डुप्लिकेट करने के बाद जो पहला मैंने बनाया हुआ है इसको कमेंट आउट करता हूँ और कमेंट आउट करने के बाद यहाँ से ये हटा देता हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर पैरामीटर की बात की है तो पैरामीटर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यहाँ पर y, और इसको डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको आपस में ऐड कर दिया और सम भी कर दिया।
और सम करने के बाद यहाँ पर जो सम है, जो फंक्शन का नाम है, इसमें आपने वैल्यू इसको पास कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं 5,7 मैंने दे दिया। कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसके बीच में मैं इक्वल टू बी लगा देता हूँ और कंट्रोल एस कर दिया। यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते कि सम इक्वल टू 12। ये जो है ये जो ऊपर होता है ये फंक्शन डिफिनीशन होता है और नीचे जो होता है ये क्या है, ये फंक्शन कॉलिंग है। यहाँ पर इसको ये जो पैरामीटर है इसको यहाँ से हमने इसको वैल्यू पास कर दिए है। जो फंक्शन विद पैरामीटर है ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर फंक्शन विद रिटर्न टाइप की बात करते हैं कि फंक्शन विद रिटर्न टाइप किस तरह होता है। तो इसके लिए जस्ट मैं क्या कर देता हूँ कि इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, पहले डुप्लिकेट करता हूँ और इसके बाद इसको कमेंट आउट करता हूँ। तो यहाँ पर हम जो फंक्शन रिटर्न टाइप की बात करते हैं, तो फंक्शन जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो इको स्टेटमेंट है इसके नीचे आपने रिटर्न लिख देना है और रिटर्न लिखने के बाद यहाँ पर रिटर्न लिख दिया और रिटर्न लिखने के बाद जो चीज़ आप रिटर्न करना चाहते हैं उसके आगे आप वो लेके, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल z जो है और रिटर्न करना चाहता हूँ और इसको रिटर्न करने के बाद अब फंक्शन कॉलिंग, इसकी फंक्शन कॉलिंग का क्या तरीका होता है उसको आप कैसे कॉल कर सकते हैं तो वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर रिटर्न z लिखना है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो और यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ और इसको हटाने के बाद अब यहाँ पर जो दरमियानी ब्रैकेट है ये भी आपने यहाँ से हटाना है और ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इको, और इको के अंदर ये जो सम है, सम के अंदर मैं लेट सपोज यहाँ पर 6 प्लस यहाँ पर 9 लिख देता हूँ। 6 + 9 = और इसके बाद यहाँ से यहाँ पर आपने क्या करना है कि सम क्योंकि ऊपर फंक्शन का नाम है और सम करने के बाद यहाँ पर आपने फिर वही वैल्यू देनी है। जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ कि 6,9 ये मैंने दे दिया और इसको देने के बाद यहाँ पर अब जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर tut13.php इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 + 9 = 15। इसी तरीके से आप जितना मर्ज़ी यहाँ पर कॉल करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर 10 देता हूँ, यहाँ पर 10 और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस तरह काम करता है। सो बेसिकली आप बहुत कम वक्त में अपना जो बहुत सारा काम है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर BR टैग का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि इसके बीच में ब्रेक आ जाए तो आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर BR और BR के बाद यहाँ पर ये जो सेमीकोलन है वो आपने यहाँ पर लगा देना है। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो अच्छा यहाँ पर मुझे यहाँ पर कामा भी लगाना चाहिए था। फिर यहाँ दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 आ गया है। तो इसी तरीके से आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैल्यू है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट जो है वो हम देखेंगे कि फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट किस तरह काम करते हैं। तो फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इसके लिए मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको डुप्लिकेट करता हूँ और डुप्लिकेट करने के बाद इसको कमेंट आउट करता हूँ। तो यहाँ पर इसको डुप्लिकेट कर दिया और डुप्लिकेट करने के बाद फर्स्ट फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इसके लिए यहाँ पर आपने वैल्यू देना है। यहाँ पर 10 दे दिया और इक्वल टू यहाँ पर 30 दे दिया और इसको देने के बाद बाकी आपने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर जो ये जो रिटर्न है वो मैं भी हटा देता हूँ और इसको हटाने के बाद यहाँ पर हटा देता हूँ और इको
इको करने के बाद यहाँ पर डबल कोटेशन सम इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद यहाँ पर डॉलर जो हमने वैल्यू स्टोर किया हुआ है ZO आपने लिखना है फिर सेमीकोलन। इसको करने के बाद यहाँ पर नीचे आपने क्या करना है, आप दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, एक वैल्यू के साथ आप कॉल कर सकते हैं और दूसरा जो है वो आप विदाउट वैल्यू के साथ भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इको और इको के साथ यहाँ पर लिखता हूँ कि कॉलिंग विद आउट वैल्यू, यहाँ पर कॉलिंग विद आउट वैल्यू, और इसके बाद यहाँ पर जो है बियर टैग का इस्तेमाल करता हूँ ताकि इसके बीच में ब्रेक आ जाए। और यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे, यहाँ पर ऊपर जो हमने नाम दिया हुआ है सम देने के बाद यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, और कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसने मेरे को स्क्रीन पर कॉलिंग विदाउट वैल्यू जो है यहाँ पर मेरे को स्क्रीन पर शो कर दिया 40, मतलब 40। तो ये 40 क्या है, ये 40 जी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसने मेरे को ये स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ, और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगा देना है, और यहाँ पर विद वैल्यू के साथ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ, लेट सपोज 7 दे दिया, और इसके बाद 8 दे दिया। कंट्रोल S करता हूँ, कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते कि यहाँ पर उन्होंने 40 मुझे स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया हुआ है, और इसके बाद 15 स्क्रीन पर प्रिंट किया हुआ है। ये जो है ये क्या है, ये कॉलिंग विदाउट वैल्यू, जो हमने वैल्यू को कॉल नहीं किया हुआ है, जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू उन्होंने स्क्रीन पर ओ प्रिंट कर दिया, और ये जो हमने इसको जो पैरामीटर है ऊपर इसको पास कर दिए, ये ओ वैल्यू है, इसका आंसर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर इसकी टाइप क्या है, और इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।